नहमदुका या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदख़ुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। क़ील व मन अबा या रसूलल्लाह? क़ाल मन अताअनी दख़लल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत सदर मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़रीन जलसा, अगरचे बादिले नाशाद हैं हम, अगरचे बादिले नाशाद हैं हम, असीरे पंजए सयाद हैं हम, मगर सुनकर किसी का मुस्कुराना खुशी का याद आता है ज़माना। हमारे अजीज़ भाई जनाब मुफ्ती अब्दुल बातिन साहब ने इस सीरत कॉन्फ्रेंस का आज के पहले इजलास का इफ्तिताह करते हुए मुख्तसर से वक्त में बहुत काबिल ज़िक्र और बहुत उम्दा बातें और इस कॉन्फ्रेंस की जो अग़राज़ व मक़ासिद के ताल्लुक़ से बातें थी वो बयान की और एक बहुत सुलगते हुए और बहुत अहम मसले की तरफ भी इन्होंने मुतवज्जे किया। अभी मुफ्ती अब्दुल बातिनी साहब की दावत पर चंद रोज पहले 2 तारीख को इसी महीने की दिसंबर की मैं हाजिर हुआ था बनारस में, तो वहाँ भी मुफ्ती साहब के ही तवज्जो दिलाने पर उस मसले के सिलसिले में कुछ मैंने अर्ज किया था और आज खुद मुफ्ती साहब ने उस जिक्र को छेड़ा और बहुत अच्छे अंदाज से बात कही और सबका खुलासा वो ये है कि इस दौर में मैं और है, जाम और है, जम और। इस दौर में मैं और है, जाम और है, जम और। साकी ने बिना की रविशे लुत्फ़ो सितम और, तहजीब के आदर ने तरशवाए सनम और, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और। ये खुलासा है जो मुफ्ती साहब ने जिस तरफ हम लोगों को मुतवज्जे किया। मैंने कुरान मजीद की एक आयत करीमा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मुख्तसर सा फरमान आप हजरात के सामने पेश किया और उसी की रोशनी में चंद मिनट में अपनी बात मैं कहना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। ए नबी आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, तो अल्लाह से मोहब्बत का सबूत ये होगा फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, मेरे बात को कबूल करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा।
वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे पिछले गुनाहों को भी अल्लाह माफ कर देगा। जब से तुम ये अमल शुरू कर दोगे, अल्लाह के नबी की पैरवी और उनके नक्शे कदम को अपना लोगे, उनकी सुन्नतों पर अमल करने लगोगे, उनके तरीके को अपना लोगे, तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे पिछले गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह माफ करने वाले और रहम करने वाले। ये तो हुई कुरान मजीद की आयत, उसका तर्जुमा। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है वो भी इसी से जुड़ी हुई बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाएगी। मेरी सारी उम्मत, कुल्लु उम्मती, मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाएगी, इल्ला मन अबा, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इनकार कर दिया मेरा। अरे एक तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरी उम्मत, और इस जगह पर हम उलमाए किराम की मौजूदगी में एक बहुत हल्के तरीके पर आप लोगों से के सामने बयान करना चाहते हैं कि उम्मत दो किस्में। एक उम्मत उम्मत दावत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरे आलम इंसानियत के लिए अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के दाई बनकर तशरीफ लाए, और खुद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी से कहलवाया, कुल, ए नबी आप कहिए, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल, अल्लाह का कासिद बनकर आया हूं, बगैर किसी इस्तिस्ना के। काला हो, गोरा हो, अरबी हो, अजमी हो, दुनिया के किसी भी खित्ते का बसने वाला हो, किसी रंगत वाला हो, दुनिया की कोई जुबान बोलने वाला हो, कहीं से उसका रिश्ता हो, बगैर किसी तफरीक और बगैर किसी तमीज के अल्लाह ने फरमाया, ऐलान कर दो मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल, अल्लाह का कासिद, अल्लाह का पैगंबर बनकर आया हूं, मुझे अल्लाह ने सब की तरफ भेजा। तो आप सबके नबी हैं, मगर इसके बाद दूसरी बात ये शुरू होती है कि वो अल्लाह ने तो सबके लिए भेजा, उन्होंने तो ये ऐलान किया मैं तुम सबका हूं, लेकिन जिनकी तरफ तशरीफ लाए थे उस दौर से जब आप तशरीफ लाए, जिन लोगों के बीच आप आए, उस वक्त से आज तक दो किस्म के लोग रहे। एक वो जिन्होंने उनको अल्लाह का नबी माना, अल्लाह का नबी मानकर उनकी इताअत, उनकी फरमाबरदारी और उनके हुक्मों की तामील का अहद किया, और दूसरे वो लोग कि जिन्होंने उनको नबी मानने से इनकार कर दिया, नहीं माना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दौर में नबी का पैगाम सबके लिए था, लेकिन कोई अबू बकर बना, उमर बना, उस्मान बना, अली बना, तलहा बना, जुबैर बना, साद बना, सईद बना, और कोई अबू लहब बना, अबू जहल बना, उमैया इब्न खलब बना। दोनों तरह के लोग थे, कुछ मानने वाले और कुछ ना मानने वाले। देखिए एक बात, अभी मैं आ रहा था तो जिन साहब के साथ मैं आ रहा था अपनी मोटरसाइकिल पे, वो ला रहे थे, उन्होंने मुझे याद दिलाया कि भी बनारस में यहाँ तुमने बेनिया बाग में एक मर्तबा इसी सीरत कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से एक जलसे में एक बात कही थी, बड़ी अजीब लगी थी लोगों को। मैं कहा वो बात बिल्कुल सच्ची है, मैं फिर से दोहरा दूं आपके सामने, अच्छा रहेगा।
वो ये कि अल्लाह ने अपने नबी को काहे के लिए इस दुनिया में भेजा। मैंने आपके सामने आयत करीमा पढ़ी और फिर मैं आपके सामने हदीस सुनाई। दोनों चीजों का खुलासा क्या है कि अल्लाह ने अपने नबी को इस दुनिया में इसलिए भेजा कि उनकी पैरवी की जाए। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह के नबी से भी मोहब्बत करो, ये नहीं कहा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे नबी से भी मोहब्बत करो, बल्कि क्या फरमाया, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे नबी की पैरवी करो, मेरे नबी का इत्तिबा करो, मेरे नबी की इताअत करो। मोहब्बत नहीं कहा। तुम्हारी मोहब्बत का सबूत यह होगा कि तुम मेरे नबी के कहने पर चल रहे हो और उनकी इत्तिबा कर रहे हो। ये हुई बात। और अल्लाह के नबी ने खुद भी फरमा दिया, मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उन लोगों के जिन्होंने मेरा इनकार किया। कीला, रसूलुल्लाह की जुबान से आपका उम्मती, मैं बता रहा था कि उम्मती दो किस्म के, एक उम्मते दावत कहलाती है, दूसरी उम्मती इजाबत कहलाती है। जिन लोगों ने नबी को नबी की हैसियत से तस्लीम किया और उनका कहना मानने का अहद किया, वो उम्मते इजाबत। और जिन लोगों ने इनकार कर दिया, उम्मत वो भी है लेकिन उम्मत दावत में है, बस दावत दी गई, कबूल नहीं की। ये अब नबी इसी चीज को बता रहे हैं। जिनके सामने बताया था वो सब वो थे जिन्होंने हमारी आपकी तरीके से, ये जो बैठे हुए लोग हैं ये भी तो उम्मत इजाबत ही के लोग हैं ना। हमने भी तो नबी को अल्लाह का नबी माना और इस बात का अहद किया है कि हम नबी की इक्तिदा, नबी की पैरवी करेंगे। करते हैं या नहीं करते हैं वो तो एक अलग बात हुई, लेकिन करने का अहद तो किया ही है, इकरार तो किया ही है। वो लोग भी इकरार करने वालों में से थे, मगर उनकी क्वालिटी कुछ दूसरी थी। वो दूसरे लोग थे, वो लोग थे कि जिन्होंने बस इकरार कर लिया तो कर लिया, जिन्होंने कलमा पढ़ लिया तो बस पढ़ लिया, जिन्होंने नबी से अपने आप को वाबस्ता कर लिया तो बस कर लिया। अब उनका अहद ये कि कोई मजा नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई मजा नहीं, कोई खुशी नहीं, तेरे बगैर जिंदगी मौत है, जिंदगी नहीं। वो ये थे। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हम भी पढ़ते हैं, उन्होंने पढ़ा, मगर उन्होंने अहद किया कि बस कुछ नहीं, मेरे ज़ोहदे बादा परस्त में यही मैं कदे का निदाम है, मेरे ज़ोहदे बादा परस्त में यही मैं कदे का निदाम है। वो अता करें तो हलाल है, वो न दें तो बादा हराम। कहानी खत्म। जानते ही नहीं किसी को। वो लोग जब उनके सामने नबी ने कहा कि मेरे सारे उम्मती जन्नत में जाएंगे सिवाय उन लोगों के जिन्होंने मुझसे इनकार किया, मेरा इनकार किया, तो वो हैरत में पड़ गए। हमारे दौर में मुसलमानों की बहुत सारी किस्में, 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक गिनते चले जाइए। नंबर 1 के मुसलमान, नंबर 2 के, नंबर 3 के, नंबर 4 के, नंबर 5 के, नंबर 6, और हो सकता है 10 से भी ज्यादा हो। समझे आप? जो मोटी मोटी सी बातें, अभी मुफ्ती अब्दुल बातिन साहब ने एक बात कही कि
मस्जिदें खाली हैं, मस्जिदें मरसी अख्वा हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसा पे हिजादी न रहे। मस्जिदें जाहिर है मस्जिद की दुकान में, मस्जिद की बहुत सी जगहों पर आपका ऐसी है मस्जिद की दुकानें बनी हुई हैं मस्जिद के बाहर, और उसका दुकानदार भी जो किराएदार है वो भी मुसलमान, चाय का होटल रखे हुए, परचून की दुकान रखे हुए, जनरल स्टोर की दुकान रखे हुए मुसलमान है, मस्जिद का किराएदार है। मस्जिद से मुअज्जिन की आवाज उसको सुनाई देती है, कह रहा हैया अलस सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ। जी मेरे जैसा कोई मुल्ला, मदरसे का कोई तालिब इल्म दुकान पर खड़ा हुआ सौदा ले रहा था, भीड़ थी ज्यादा, अजान की आवाज आ गई, मगरिब का वक्त था, मगरिब की अजान, उसने देखा मौका था, मौलवी साहब आप अजान हो गई, जब तक नमाज पढ़ के आइए, हम कहे निपटा दे, आपका हम सौदा रख रहे हैं, आप जाइए। कौन साहब कह रहे हैं? मुसलमान है वो भी दुकानदार साहब, वो कह रहे हैं आप जाइए, अजान हो गई, नमाज पढ़ के आइए, तब हम आपको दे देंगे, इतनी देर में हम दूसरे का हक निपटा दें। अजान हो गई, आपके लिए हो गई, आप जाइए, अब वो सौदा बेचेंगे, वो दुकान पे हैं ऐसे लोग कि नहीं? अगर आप उनसे ये कहिए, वो हमारे मदरसे का तालिब इल्म या मेरे जैसा कोई मुल्ला उनसे ये कहे, अरे भाई जा तो रहे मगर मुसलमान देखो हम ही हैं, फिर तुम मुसलमान नहीं हो, अरे गरीबान पकड़ ले, क्या कहा, बड़े आए मुसलमान, अच्छा खैर मुसलमान नहीं, रसूलुल्लाह के सच्चे चाहने वाले हम ही हैं, तुम नहीं, अच्छा वाह भाई वाह, आपने ये कैसे कह दिया, कैसे हिम्मत हुई आपकी ये कहने की? कोई अपने आप को कम दर्जे का मुसलमान या कम दर्जे का आशिक रसूल, कम दर्जे का मोहब्बत रसूल करने वाला कबूल करने को तैयार होगा? तो वो जो नमाज के लिए मस्जिद में आ रहा है वो भी मुसलमान, और जो भेज रहा है खुद ठहरा हुआ है वो भी मुसलमान, जो सूद खा रहा है वो भी मुसलमान, और जो सूद से रोक रहा है वो भी मुसलमान, ठीक है ना? जो दाढ़ी रख रहा है वो भी मुसलमान, और जो दाढ़ी नहीं रख रहा है वो भी मुसलमान। हर किस्म के हैं ना, तो कितनी किस्में बन जाएंगी? ये तो मैं मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं, बात जरा दूर जाएगी तो और बहुत दूर तक निकल जाएगी। हाँ किस्में हैं, तरह तरह की किस्में मुसलमानों, लेकिन जिस दौर में नबी ने जिन लोगों के सामने ये कहा था कि कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा, सारी उम्मत मेरी जन्नत में जाएगी सिवाय उन लोगों के जिन्होंने मेरा इनकार किया, वो हैरत में इसलिए पड़ गए कि उनके सामने सिर्फ एक किस्म थी मुसलमानों की। उस दौर में जो मुनाफिक थे, मुनाफिक, और मुनाफिक कौन? जो दिल से मुसलमान नहीं थे, जुबान से मजबूरन अपने आप को मुसलमान कहते थे। समझ रहे हैं आप? मुनाफिक खुले खुले, मस्जिद में जाने पर वो भी मजबूर थे, वो भी जानते थे कि मस्जिद नहीं जाएंगे तो हमको कोई मुसलमान तस्लीम नहीं करेगा। अल्लाह ने ऐसे लोगों का जिक्र करते हुए फरमाया, मा कान सलातुहुम इंदल बैती इल्ला मुकाअम व तग़दिया। जाते हैं ये नमाज में, मस्जिद जाते हैं, बैतुल्लाह जाते हैं, मगर जब नमाजी नमाज पढ़ते हैं तो ये उनको डिस्टर्ब करने के लिए, उनके नमाज में खलल डालने के लिए, उनकी नमाज का मजाक उड़ाने के लिए सीटियां बजाते हैं और तालियां बजाते हैं। होता है ना, जब कोई नेक काम होने लगता है तो कहीं को बाजा बजने लगता है, कोई ढोल बजने लगता है, कोई कुछ आवाज आने लगती, कोई कुछ आवाज आने लगती,
वो इसलिए कि तुम्हारा काम सुकून से ना हो पाए, तुम सुन ना पाओ, सुनाने वाला सुना ना पाए यकसुई के साथ, और सुनने वाला यकसुई के साथ सुन ना पाए, ये इसलिए हो। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये बैतुल्लाह जाते थे, यानी मुनाफिक हैं, मगर ये समझ रहे हैं कि अगर नमाज के वक्त मस्जिद नहीं गए तब तो पत्ता कट ही जाएगा, लोग समझ जाएंगे, खुला खुला मामला हो जाएगा कि हम मुसलमान नहीं हैं, इसलिए सबूत देने के लिए वो भी मस्जिद में जाते हैं। अब गौर कीजिए, आज का एक मुसलमान है जो खुल्लम खुल्ला मुसलमान है, अपने आप को मुसलमान कह रहा है, मगर अजान हो रही है, दुकान पे बैठा हुआ है, अजान हो रही है, सड़क पर खड़ा हुआ है। हद ये है कि दो आदमी घर से बाजार जाने के लिए निकले हैं, दोनों मुसलमान हैं, उनमें से एक मेरे जैसा कोई मुल्ला है और एक कोई अप टू डेट साहब हैं। अजान हो गई, उनका भाई अजान हो गई है, मगरिब की अजान है, उसमें तो इंतजार भी नहीं करना पड़ता, और फिर कहीं अलग अलग 3 रकात 5 रकात नमाज 5 मिनट में पढ़ के आते। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम जो पढ़ो, हम जब के यहाँ पान की दुकान पान खा रहे हैं या हम चाय पी रहे हैं। वो भी मुसलमान है जिन्होंने भेजा है, और ये कहा जाओ तुम जब तक होके आओ, हम जब तक तुम्हारे लिए भी पान बनवा रहे हैं, तुम्हारे लिए भी चाय बनवा रहे हैं। कुल्लम है किसी की हिम्मत की कह दे, उस दौर का मुनाफिक भी नहीं कह सकता था और जाने पर मजबूर था। आज है किसी की हिम्मत कि कह दे। ये हमारे मुफ्ती अब्दुल बातिन साहब जो ये मुफ्ती एक शहर बनारस भी हैं, इनके वालिद थे, इनके ख़ानदान से भी हमारे ख़ानदान का बहुत पुराना ताल्लुक़ है, इनके दादा साहब के वक्त से हमारे दादा साहब का बहुत पुराना रिश्ता है। बहरहाल ये मुफ्ती साहब हैं, हुआ करें मुफ्ती साहब, है हिम्मत इनके अंदर किसी की कि कोई मुसलमान मस्जिद में न जाए और उससे ये कह दें कि तुम मुसलमान नहीं हो? कह सकते हैं? नहीं नहीं। तो मगर अल्लाह के नबी के दौर में इतनी किस्में नहीं थी, एक ही किस्म थी, एक किस्म। इसलिए सहाबा हैरत में पड़ गए, सवाल किया गया, मन अबा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी, आपका गुलाम, आपका उम्मती, कुल्लु उम्मती, सारी उम्मत मेरी जन्नत में जाएगी, आपका उम्मती, और फिर इनकार, वो बदनसीब कौन है? क़ीला वमन अबा या रसूल अल्लाह, वो इनकार करने वाला कौन है अल्लाह के रसूल? रसूलुल्लाह ने बिल्कुल 2 टूक अंदाज में फरमाया, मन अतानी दखलल जन्नह वमन असानी फकत अबा। लंबी चौड़ी बात नहीं, 2 लफ्जों में, जिसने मेरी इताअत की, जिसने मेरी पैरवी की, जिसने अपने आप को मेरे सुपुर्द किया, वो तो मैं गारंटी लेता हूं कि जन्नत में दाखिल होगा। दखलल जन्नह वमन असानी, और जिसने मेरी नाफरमानी की, मेरे कहे पर नहीं चला, वो लाख झंडे उठाता रहे, जुलूस निकालता रहे, कॉन्फ्रेंसें करता रहे, तकरीरें करता रहे, नातें पढ़ता रहे, सुनता रहे, सुनाता रहे, कुछ करता रहे, अल्लाह के नबी ने कह दिया, मन आसानी फकत अबा, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार कर दिया, चाहे जुबान से इनकार करे या न करे, नाफरमानी खुद सबूत है इस बात का कि वो मेरा नहीं, वो है नाफरमान। इसलिए मैंने आपसे ये बात उस दिन भी कही थी, आज भी कह रहा हूं, मेरी बात थोड़ी, अल्लाह ने अपने नबी को मोहब्बतें करने के लिए या मोहब्बतों का ढिंढोरा पीटने के लिए नहीं भेजा कि ये कहो कि हम रसूल के चाहने वाले हैं, हमसे बड़ा कोई चाहने वाला नहीं, हमसे बड़ा कोई आशिक रसूल नहीं है। गले में लटका लो लिख करके कि आशिक रसूल हैं, दरवाजे के ऊपर लिख दो कि आशिक रसूल का मकान है, दरवाजे के ऊपर लिखवा दो, कुछ कर दो, एक नहीं 25 झंडे लगा लो, कुछ कर लो,
अल्लाह ने इसलिए भेजा ही नहीं, ये भेजा ही नहीं इसलिए अल्लाह मियां ने। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने फरमा दिया कि हमने इताअत के लिए भेजा है, फरमाबरदारी के लिए भेजा है। अगर तुम नबी के होगे तो खुद ब खुद फरमाबरदारी करोगे। ए मेरे भाई, इस दुनिया में मोहब्बत कोई अनहोनी चीज नहीं, नई निराली चीज नहीं, बड़ा अजीब मामला है, बड़ा अजीब मामला है। कौन इस दुनिया में आदमी है जो मोहब्बत और नफरत इन दो जज्बों से वाकिफ न हो? मोहब्बत क्या कराती है, नफरत क्या कराती है, कुछ बताने की जरूरत नहीं। हर आदमी खूब जानता है मोहब्बत में क्या होता है, मोहब्बत क्या कराती है। हमारे दिल में अपने मकान की मोहब्बत है, अपने माल की मोहब्बत है, अपनी बीवी की मोहब्बत है, औरत के दिल में अपने शौहर की मोहब्बत है, औलाद की मोहब्बत है, वतन की मोहब्बत है। ये मोहब्बतें क्या कराती हैं, क्या कराती हैं? न जाने कितनी मर्तबा ऐसा होता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है, फितना है। न जाने कितने ऐसे मौके आते हैं कि हम समझते हैं कि ये काम गलत है, लेकिन इसके बावजूद औलाद का मामला आ गया तो हमारा पैमाना तब्दील हो गया। दूसरों के लिए हम बहुत बड़े मुंसिफ हैं, औलाद का मामला आया तो दबा दी बात है। माल और औलाद ये फितना, आजमाइश। जी, मैं अभी 2-4-10 दिन पहले मदरसे में हदीस पढ़ा रहा था, किताब मिशकात शरीफ। एक हदीस आई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जिगर गोशे हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आए वो तो लिया और चिमटा लिया और चिमटा के बोसा दिया। एक सहाबी बैठे हुए थे वहां पर, कहने या रसूलल्लाह, मेरे तो 10 बच्चे हैं, एक नहीं 10। मैंने तो आज तक कभी किसी को नहीं इस तरह चिमटाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये तो रहम है, जिसके दिल में रहम नहीं है उस पर रहम खालिक भी रहम नहीं करेगा। कोई बहुत उम्दा बात थोड़ी तुमने बताई। रसूलुल्लाह ने तंबीह की, अरे तुम इतने बड़े शकी हो, तुम्हारे दिल में औलाद की मोहब्बत नहीं है, चाहत नहीं। अहादीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा, एक सहाबी हैं, बहुत तफसीलात हैं उनकी, तफसीलात में जाए बगैर उनको रसूलुल्लाह ने अपना मुंह बोला बेटा बनाया था। और फिर एक जंग के मौके पर ग़ज़वे मूता में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही उनको कमांडर बनाकर भेजा और वो शहीद हो गए। फिर हजरत ज़ैद के बेटे हजरत उसामा थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद की शहादत के बाद खास तवज्जो हजरत उसामा की तरफ की और हजरत उसामा को बहुत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार करते थे। कई मौके ऐसे आए कि सहाबा किराम की बड़ों की जब हिम्मत नहीं हुई तो हजरत उसामा को आगे कर दिया, उसामा तुम कहो, तुम दुलारे हो, लाडले हो, तुम्हारी बात दूसरी। तो हजरत उसामा हजरत ज़ैद को जब तक वो हयात थे हिब्बो रसूलिल्लाह कहा जाता था, यानी रसूलुल्लाह के महबूब। साहबा उनको हिब्बो रसूलिल्लाह के नाम से याद करते थे, यानी रसूलुल्लाह के महबूब हैं। और उनकी शहादत के बाद फिर यही लक़ब हजरत ज़ैद के बेटे हजरत उसामा को मिल गया और वो हिब्बो रसूलिल्लाह कहे जाते हैं। ऐसा होता था, कई मर्तबा ऐसा हुआ कि एक जानू पर
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा को बिठाया और दूसरे जानू पर हज़रत हसन या हज़रत हुसैन को बिठाया और दोनों को अपने कलेजे से लगा के चिमटाया और कहा, मेरे मालिक, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, आप भी इन दोनों को अपना महबूब बना लीजिए। यानी एक यूं समझिए कि पोता और एक नवासा, ये मोहब्बत जी। तो जब रसूल की मोहब्बत, रसूल अहादीस में आता है हजरत ज़ैनब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब, उनकी बेटी रसूलुल्लाह नमाज पढ़ते थे तो हजरत ज़ैनब, बच्ची तो बच्ची, हजरत ज़ैनब रसूलुल्लाह सजदे में गर्दन पे बैठ जाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे से सर उठाते थे तो हजरत ज़ैनब को हाथ लगा के उतार देते थे और जब फिर सजदे में जाते तो फिर इशारा कर देते थे, आप फिर चढ़ जाओ। ये मोहब्बत, ये मोहब्बत। तो भाई मेरे, मोहब्बत कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि हम जानते नहीं मोहब्बत क्या होती है। और फिर मोहब्बत क्या कराती है? मोहब्बत ये कराती है कि छोटा सा बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, नवासा है, पोता है, बेटा है, बेटी है, पोती है, नवासी है, साल भर की, 1.5 साल की, 2 साल की, दिन भर के थके हारे आए, वो मचल गई है। कमसिनी है तो जिदें भी है निराली उनकी, कमसिनी है तो जिदें भी है निराली उनकी। इस पे मचले हैं कि हम दर्द जिगर देखेंगे, इस पे मचले हैं कि हम दर्द जिगर देखेंगे। दिखाओ दर्द जिगर है। अब रात का 10 बजाए, थका हारा आदमी दिन भर का आया है, परेशान है, ख्वाहिश ये है कि खाएं और सो जाए कुछ, लेकिन नवासा है, पोता है, पोती है, बेटी है, बेटा है, कोई है, चिमट गया कि हम तो टाफी लेंगे, हम तो बिस्कुट लेंगे। दिल नहीं चाह रहा है, खाना भी तैयार है, भूख भी लगी है, तबीयत का भी लेकिन वो 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का बच्चा मजबूर कर देता है, अपनी ख्वाहिश को पीछे करो, अपनी चाहत को पीछे करो, मेरी मानो, मुझे लेके बाहर चलो। क्यों भाई? क्या वो जबरदस्ती करा सकता है? उसके अंदर इतनी ताकत है, उसके पास इतनी कुव्वत है? नहीं, मोहब्बत है जो मजबूर कर रही है। यही मोहब्बत रसूल के साथ अगर होगी तो रसूल की मानने पर मजबूर कर दी। नाम भी लेते रहो रसूल का और काम अपना करते रहो, अपनी मनमानी करते रहो। ये चाहत की कौन सी किस्म है भाई? ये मोहब्बत की कौन सी किस्म है? कभी नहीं। मोहब्बत तो मनवा लेती है, मोहब्बत मनवा लेती है। तो भाई, अल्लाह के हबीब, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हस्ती, आपकी शख्सियत, आपकी जात, हमारा ईमान और हमारा अकीदा ये है कि हो गैरते महताब कोई, कि रश्क सद आफताब कोई, हो गैरते महताब कोई, कि रश्क सद आफताब कोई, न ला सका है न ला सकेगा नबी का जवाब कोई। और सफर सितारों का करने वाले सुकून की खातिर तड़प रहे। बड़े बड़े आइटम हैं, बड़ी बड़ी तैयारियां हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, साइंस है, तरक्कियां हैं, मंसूबे हैं, लेकिन सुकून नहीं है। वो मुनव्वराना का एक शेर है ना कि सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं लेता। लखपति हैं, करोड़पति हैं, पैसा है, रुपया है, ऑफिस है, दफ्तर है, नौकर है, चाकर, नींद नहीं आ रही। रातों में नींद की गोलियां खा रहे हैं, 1 गोली 2 गोली खाई, घंटा भर किसी तरह पलक झपकी, फिर सितारे गिन रहे हैं, नींद नहीं आ रही। होता है नहीं होता है? मालूम यह हुआ
कि सुकून कल्ब कोई और चीज है, इसलिए सफर सितारों का करने वाले सुकून की खातिर तड़प रहे हैं। सफर सितारों का करने वाले सुकून की खातिर तड़प रहे हैं। अब इनके कुल कालीजों को दे दे नबी का बख्शा निसाब, कोई नबी का निसाब दे दो, सुकून दे, इत्मीनान का सामान किया है नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मैंने यही बात कही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो इसलिए नहीं कि कुछ लोग उनसे अपनी मोहब्बत का दावा करें और कुछ लोग अपनी मोहब्बत, अपनी पहचान बताएं कि हमसे ज्यादा कोई चाहने वाला नहीं, कुछ नहीं। मैं एक सीधा सीधा सवाल करना चाहता हूं। पूरी जिंदगी में ये हमारे उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं, बड़े बड़े लोग हैं, हदीस की किताबें पढ़ाते हैं, कुरान की तफसीर पढ़ाते हैं, खूब इल्म है इन लोगों के पास माशाअल्लाह। कोई साहब हमको कभी बता दें, इस वक्त ना बताएं, फिर आइंदा मुताला करके बता दें कि कितनी मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस बात का दावा किया कि मैं अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता हूँ। कितनी मर्तबा हजरत उमर ने कहा कि मैं आपको चाहता हूँ, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। कितनी मर्तबा हजरत उस्मान ने, हजरत अली ने, हजरत तलहा ने, हजरत जुबैर ने, हजरत साद ने, हजरत सईद ने, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने, हजरत हफ्सा ने, हजरत रुकैया ने कितनी मर्तबा कहा कि हम आपको चाहते। नहीं, कहने की क्या जरूरत, कहने की क्या जरूरत। मोहब्बत तो अपना रंग खुद दिखाएगी। मोहब्बत होगी तो वो खुद जाहिर हो जाएगी। बताया नहीं जाता है, बताना तो डालडा छाप होने की पहचान। कहते हैं कि दो चीजें इस दुनिया में ऐसी हैं कि 7 पर्दों में भी छुपा कर रखिए तो वो खुल जाती हैं, छुपाए छुपती नहीं। एक इश्क, दूसरे मुश्क। असली मुश्क जो है वो डिब्बे में बंद करके और अलमारी के अंदर बंद करके रखिए, सेफ में। 1 दिन 2 दिन के बाद महक उठेगा, घर पूरा महक उठेगा। असली मुश्क आने, अरे यहां कहीं मुश्क है, असली है। अगर और नकली है तो बेचने वाला बताएगा वो असली है, असली वो बताएगा। हाँ, और ऐसे ही इश्क का मामला है। इश्क का मामला, फिराक गोरखपुरी का शेर है कि ये खुली खुली सी रंगत, ये उड़े उड़े से गेसू। ये खुली खुली सी रंगत, ये उड़े उड़े से गेसू, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। हाँ, मोहब्बत बताना पड़ेगा, मोहब्बत बताई जाएगी ना, बल्कि नक्लो हरकत बता देती है, चलत फिरत बता देती है, चेहरे की रंगत बता देती है, नक्लो हरकत बता देती है। लग गया है कहीं दिल। हाँ, रसूल के चाहने वाले, रसूल के सच्चे आशिक, उनके लिए क्या था? सब पना किए हुए, सब परामोश किए हुए, सबसे मोहब्बत, सबसे ताल्लुक। लेकिन जब रसूल की बात आ गई, जब नबी की बात आ गई तो कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। रसूलुल्लाह, सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, जिनसे मोहब्बत, आदाब सीखिए। हम सहाबा का जिक्र करने पर इसलिए मजबूर हैं कि हम पूछेंगे, ऐ अबू बकर, मोहब्बत नबी से कैसे की जाती है? आप बताइए। ऐ उमर, आप बताइए। ऐ बिलाल, आप बताइए। ऐ खब्बाब, आप बताइए। ऐ अम्मार, आप बताइए। ऐ यासिर, आप बताइए। मोहब्बत रसूल क्या कराती है? मोहब्बत कैसे होती है? खब्बाब को आग की भट्टी पर सुलाया जा रहा है,
सुबह से शाम तक पत्थर के नीचे दबा दिया जाता है, शाम को उठाया जाता है जी। हजरत खब्बाब को बिलाल के साथ और हजरत खब्बाब को आग की भट्टी में सुलाया जाता है, आग दहकाई जाती है, जिस्म की चर्बी टिघल टिघल करके अंगारों पर गिरती है। मगर क्या कहते हैं, पूछा जाता है अब से बाद आ जाओ, अब से बाद आ जाओ, छोड़ दो। क्या कहते थे गुलाम, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल चाहो तो माल दे दे, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल चाहो तो माल दे दे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। हैं ये आशिकान रसूल। एक भाई हमें मोहब्बत के दावे, रसूलुल्लाह से मोहब्बत इस दौर का सबसे अहम तरीन तकादा। मेरे भाइयों, मैंने मुफ्ती साहब की बात का हवाला देकर एक बात आपसे कही थी कि आज क्या चीज है कि जो हमको दूसरों से मुमताज करने वाली है। आज जराइम की कोई किस्म ऐसी है बची है कि जिसके बारे में ये हमारे उलमा है, आप हजरात हैं, एक दीनदार मुसलमान, एक सच्चा मुसलमान क्या ये दावा कर सकता है कि अगर मुसलमान होगा तो शराबी नहीं होगा, अगर मुसलमान होगा तो जुआड़ी नहीं होगा, अगर मुसलमान होगा तो सूदखोर नहीं होगा, अगर मुसलमान होगा तो जानी नहीं होगा? कह सकते हैं आप? है हिम्मत आपकी? कोई जुर्म, कोई गुनाह की कोई किस्म ऐसी है कि जिसके बारे में आप ये कह सकें कि कुछ हो जाए, मुसलमान होगा तो ये नहीं करेगा, मुसलमान होगा तो चोरी नहीं करेगा, मुसलमान होगा तो बेईमानी नहीं करेगा, मुसलमान होगा तो गद्दारी नहीं करेगा, मुसलमान होगा तो शराब नहीं पिएगा, मुसलमान होगा तो जुआ नहीं खेलेगा, मुसलमान होगा तो जिना नहीं करेगा? कह सकते हैं आप? क्या फर्क है दूसरे में और हम में? एक वो जो नबी को मानता नहीं है, जो नबी की नबूवत का इनकार करने वाला है, एक वो जो नबी का कलमा पढ़ने वाला है। दोनों की जिंदगी में फर्क क्या फर्क? वो फर्क जब तक पैदा नहीं होगा, जब तक दावा करने का हक नहीं कि हम नबी वाले, हक नहीं। कहने को जो चाहिए कह लीजिए। मेरे भाइयों, आज जो मुफ्ती साहब ने इस तरफ तवज्जो दिलाई, ये बहुत अहम और संगीन मसला है। और मैं अपनी जगह पर यह समझता हूं कि अगर कोई खानदान महफूज है इससे, तो उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और रातों दिन अल्लाह से इस बात की दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमारी जिंदगी में हमको ये बुरा वक्त न दिखाए। वरना इतना ये आम हो चुका है मामला, मेरे इल्म में है, अच्छे अच्छे दीनदार लोग, मां नमादी, बाप नमादी, बेटा नमादी, बज़ाहिर सारी चेहरे पर दाढ़ी भी, बेटी गैर मुस्लिम के साथ में अफेयर चला, और जनाब, और फिर ये नहीं खुले आम मोबाइल के ऊपर अपना फोटो डाल रही है, बिंदिया लगाए और टिकली लगाए और ये किए वो किए, और नाम अपना बता रही है। ये घर घर मर्द हो रहा है। ये क्यों? इसलिए कि हमने मौके फराहम किए हैं, हमने अपने आप को यह समझ लिया कि हमारी तरबियत बहुत उम्दा, हमारा माहौल बहुत अच्छा, मेरी बेटी मेरा बेटा हो नहीं सकता। इस खुशफहमी में न रहिए। आप सामान दें। ये मोबाइल जो है, इसने सबसे ज्यादा गारतगरी की। मेरी समझ में नहीं आता कि खास तौर से लड़कियां, जवान लड़कियों के पास मोबाइल होता काहे के लिए। और अगर मान लीजिए वो कॉलेज में पढ़ती, स्कूल में पढ़ती, कहीं पढ़ती, कोई जरूरत है,
तो बस वो वाला मोबाइल काफ़ी है जिससे राब्ता कायम हो सके। ये मल्टी मीडिया मोबाइल जो होता है, जिसके अंदर तमाम किस्म की अच्छी और बुरी हर तरह की चीज़ें, वो काहे के लिए रहता है लड़कियों के पास? क्या कभी पता लगाया कि वो उस मोबाइल से क्या क्या काम करती है, किन किन लोगों से राब्ता का है? ये हमारे अमराज। अगर हम इन तरफ तवज्जो नहीं करेंगे, हम अपने आप को हम ये समझते हैं कि हमने नमाज पढ़ ली, हम नमाज पढ़ने चले गए मस्जिद में और हमने पढ़ लिया, दादा दादा हमारी बीवी ने पढ़ लिया, बात काफी है। अरे लड़के हैं, अभी तो बच्चे हैं, अभी नौजवानी, जब बड़े होंगे तो ये भी पढ़ लेंगे, नमाज हो जाएंगे नमाज के पाबंद। हम तो खुद तहज्जुद भी पढ़ते हैं, हम तो चाश तो इश्राक भी पढ़ते हैं, बेटा हमारा और बेटी हमारी फर्ज भी नहीं पढ़ती, हम मुतमईन हैं, हो जाएगा। अपने वक्त पर उम्र आने पर ये भी पढ़ लें। क्यों भाई? खाने के लिए, कपड़े के लिए, पहनने के लिए, हर चीज के लिए जवानी सबसे उम्दा उम्र है। जवान आदमी है भाई, न पहनेंगे तो क्या करेंगे? जवान आदमी है, अब न खाएंगे तो क्या कब खाएंगे? और जवान आदमी अपना पहनेंगे तो कब पहनेंगे? और दीनदारी के लिए, नमाज पढ़ने के लिए बुढ़ापा। अल्लाह मियाँ को भी जवान पसंद है, अल्लाह मियाँ को भी जवान की इबादत अच्छी लगती है। तो भाई मेरे, सबसे बड़ी चीज जो है वो ये कि हम अपने आप को, अपने घर को, अपने मुआशरे को मुसलमान बनाएं। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत यही है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। बस एक मिसाल देकर बात को खत्म करता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा बैठे हुए खाना खा रहे थे, साहिबजादे भी साथ में खाना खा रहे थे। एक ही प्याले से दोनों बाप बेटे खाना खा रहे थे। सालन था, सालन में लौकी पड़ी हुई थी। लौकी वो हरी वाली लंबी, उसको लौकी हम लोग कहते हैं, बाद लोग वो कद्दू को लौकी कहते हैं। लौकी वो लंबी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था, और खास तौर से गोश्त में पड़ी हुई लौकी। ओ इत्तेफाक से उस दिन लौकी का सालन था। बाप बेटे दोनों बैठे खाना खा रहे थे। वालिद साहब की यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक की नजर पड़ी तो देखा कि बेटा जो है वो शोरबे में रोटी डुबो डुबो के खा रहा है और लौकी के कतले अलग कर रहा है। थोड़ी देर देखा, चेक किया, जब इत्मीनान हो गया कि हाँ ये हरकत कर रहा है, तो कहने लगे क्या बात है, तुम ये लौकी नहीं खा रहे, शोरबा खा रहे खाली? सीधी सीधी बात थी। बेटे साहब ने कह दिया कि अब्बा जान हमको लौकी पसंद नहीं। अरे इतना सुनना था कि रंगत बदल गई, हाथ रुक गया था तब वो। जब बेटे ने देखा कि अब्बा ने खाना बंद कर दिया तो नजर उठा के देखा तो चेहरे की रंगत भी बदली हुई। कहा कि अब्बा जान कोई कसूर हो गया मुझसे, कोई गलती हो गई? कहा गलती करने के बाद एहसास भी नहीं हुआ कि क्या गलती की? कहा क्या हुआ? कहा तुमने क्या कहा अभी? कहा भजन आपने कहा कि लौकी क्यों नहीं खा रहे हो? मैंने कहा मुझे लौकी पसंद नहीं। कहा फिर वही कह रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं कि लौकी आका की पसंदीदा सब्जी है? आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लौकी बहुत पसंद है, तुमने कैसे कहा हमको पसंद नहीं? वो भी बाशऊर मुसलमान थे, हम लोगों की तरह के नहीं थे कि मुसलमान के घर में पैदा हो गए, मुसलमानों जैसा नाम रख दिया गया, लिहाजा मुसलमान हम भी हैं, चाहे कलमा भी दुरुस्त ना हो। ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह पे गुजारा हो रहा है पूरी जिंदगी, इल्लल्लाह इल्लल्लाह नहीं बन पाया, वही पढ़ना है। हाँ मुसलमान। जैसे वो आज हमारे अभी देवर साहब कह रहे तुम नखलऊ आए हुए हो। हमने कहा ये नखलऊ और मालम नहीं और साबन नहीं जाएगा, समझे? तो वो ये है, समझे? इल्लिल्लाह इल्लिल्लाह ही चल रहा है, ठीक है बात? भाई मेरे, मुसलमान वो वाले नहीं थे, वो बाशऊर मुसलमान थे, उनको मालूम था मुसलमान होने का क्या मतलब। तो उन्होंने फौरन बाप से कहा अब्बा जान गलती
हमको मालूम है कि रसूलुल्लाह को लौकी पसंद है, लेकिन पसंद है, खाने का हुक्म नहीं दिया। अगर खाने का हुक्म दिया होता और हम न खाते तो नाफरमान थे। सिद्दीक अकबर का गुस्सा और बढ़ गया और फरमाया, हटो मेरे दस्तरखान पर से, उठो, मेरी नजरों से हटो। क्यों? जुमला जो कहा बस वो कह के बात खत्म। क्या फरमाया? फरमाया नबी का कलमा पढ़ने के बाद, नबी की गुलामी इख्तियार करने के बाद, नबी की गुलामी का पट्टा गले में डालने के बाद भी तेरी पसंद बाकी है। अलग से याद रखना, गुलामों की कोई पसंद नहीं होती है। गुलाम तो आका की पसंद के ताबे होते हैं। जो आका को पसंद वो गुलाम को पसंद। गुलाम की अपनी अलग पसंद कहाँ होती है? तेरी पसंद अलग से मौजूद है। इसका मतलब तेरा ईमान मुकम्मल नहीं है। मेरे भाई बस ये कि जब हम नबी को इस तरह अपनाएंगे, उनकी पसंद को अपनी पसंद, उनकी चाहत को अपनी चाहत बनाएंगे, तभी हमारी ये मंजिलें आसान होंगी, मुश्किलें हल होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।